नमस्कार दोस्तों ये कहानी 1990 की है। एक प्रख्यात कलाकार हुआ है, कॉमेडियन के रूप में उसकी ख्याति विश्व भर में फैली और उसका नाम था जिम कैरी। अगर आपको याद हो तो जिम कैरी का नाम जो है वो अभिनय की दुनिया में बहुत अद्भुत रहा है और उसको एक अच्छे हास्य कलाकार के रूप में उसको लिया जाता है। अब जिम कैरी की एक प्रसंग उसने स्वयं इस बात को कोट भी किया, इस बात को उद्धृत किया कि वो कहता है कि मैंने एक बार जीवन में सोचा कि मैं अपना लक्ष्य तो तय करूं कि मुझे करना क्या है, क्योंकि आज की तारीख में तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ करना ज़रूर है। मेरी भूमिका वरना व्यर्थ जाएगी और इसके लिए एक प्रेरक प्रसंग मुझे क्या क्रिएट करना चाहिए ताकि मैं कुछ अंदर से जाग कर स्फूर्तिपूर्वक नई उमंग के साथ कुछ कर सकूं। तो उसने अपनी चेक बुक उठाई और उस चेक बुक में उसने $10 मिलियन का एक चेक अपने नाम काटा और उस पर जो तारीख है वो 5 साल बाद की लगा दी, डेट भी डाल दी। उस चेक को उसने सिग्नेचर करके अमाउंट भरने के बाद उसको अपनी ही ड्रार में रख लिया और वो हर सुबह उठता। ये उसका अपना स्वयं जो गाथा उसने सुनाई कि हर सुबह उठता और उस चेक को एक बार ड्रार में से निकालता, उसको देखता, तारीख को देखता और उसके बाद उसके बीच में रख देता। और उस चेक के साथ एक लेटर भी होता कि ये चेक का उद्देश्य क्या है। तो उसमें उद्देश्य में उसने भरा हुआ था कि ये थैंक्स गिविंग डोनेशन है जो मैं अपने आप को दे रहा हूँ और मैं जैसे चाहूँगा इसका प्रयोग जो है वो अच्छे नेक कामों के लिए करूँगा। ये भी उसने जो विवरण एक फॉरवर्डिंग लेटर में बैंक के नाम होता है तो उसने वो भी भरा हुआ था सारा का सारा। अब हुआ क्या कि कैरी ने उसके बाद सोचा कि ये मेरे पास आज तो पैसा नहीं है, लेकिन ये पैसा मैंने 5 साल के बाद देना है, बेशक अपने आप को देना है और किसी न किसी विषय पे खर्च करना है। यदि मुझे कुछ हो जाता है और चेक लोगों को मिलता है मेरे जाने के बाद तो मैं तो मजाक का विषय बन गया। उसने अभिनय में पूरा का पूरा दम लगाया और उसने ये संकल्प लिए कि मैं अभिनय की दुनिया में वो तहलका मचाऊंगा कि मेरे पास पैसे का कोई अभाव नहीं रहेगा। और उसके बाद मित्रों क्या हुआ कि उसको एक ही दो उसके काम थे, दो उसके नाटक जो बहुत चले, उसमें एक का नाम था एस वेंचुरा और दूसरा था दी मास्क और एस वेंचुरा। ये दोनों से उसको $8 लाख की आमदन आय हुई और ये 94 की बात है। अभी 1 साल उसके पास बकाया पड़ा था। 5 साल की अवधि में उसने अपने आप को जो चेक अपने नाम काटा था उसकी अवधि 1 साल में भी और पड़ी थी। और उसके बाद उसका एक रोल था, एक फिल्म आई, उसका फिल्म का नाम था डम्ब एंड डम्बर। उस फिल्म में उसको $7 मिलियन अभिनय का पारिश्रमिक, उसको $7 मिलियन का पारिश्रमिक उसको मिला उसमें अभिनय करने के लिए। और उसके बाद 1955 में उसके पास इतने पैसे हो गए कि वो चेक जो है वो बिल्कुल ही बहुत छोटा पड़ गया, लेकिन उसने उस चेक को एंटर किया और जिन जिन संस्थानों को वो देना चाहता था उनके नाम नए सिरे से चेक काटे और नए सिरे से चेक काटने के बाद उन संस्थानों को भेज दिए जो उसने तय किया था कि मैं $5 लाख का मैं दान जो करूंगा अपने आप को करना था। लेकिन उसके मन में था कि ये अगर मुझे मिल गए, अगर मैं अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता हूं तो किस किस को दूंगा। तो उसने जो भी तय कर रखा था उनके नाम चेक काट दिए और चेक काटने के बाद उसने ड्रार खोली, चेक बुक निकाली और एक नया चेक अपने नाम पे एक और जारी किया। वो था $10 मिलियन का। और जब उसने चेक जारी किया तो उसको पता चला कि ये तो बहुत छोटी राशि है, मैं तो बहुत कुछ कमा चुका हूँ। उसने वो चेक फाड़ दिया, लेकिन उसने एक नया चेक जो है जितनी राशि उसके पास टोटल थी उससे ज़्यादा अमाउंट का एक चेक भरा, दराज में रखा। वही सारे कॉलम जो औपचारिकता के तौर पर, वो फॉरवर्डिंग लेटर के तौर पर जो भरने होते हैं उसने भर दिए। मित्रों, बात अंत में वो यही कहता है कि जब तक आप पहली बात अपना लक्ष्य निर्धारित करो, दूसरी बात है कि उस लक्ष्य को दिन में एक बार हो सके तो ज़रूर याद कर लो। कहते मैंने 5 साल, पहले 4 साल जो है लगातार ड्रार खोली है, उस चेक पर नज़र डाली है।
मुझे लगा है कि मेरा लक्ष्य जो है, जो मैंने तय किया था, पूरा नहीं हो रहा, और अंततः मैं निरंतर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता गया और मेरे लिए कभी कोई संकट नहीं आया। तो लिख डालिए आप भी अपने नाम, एक चेक और साथ में संकल्प पत्र। शुक्रिया दोस्तों।